सबसे गंदा आदमी है मैं सही बता रहा हूँ। बताइए भाई। आप बोलो। मैं ऐसा है, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं पर ऐसा घटिया प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसने लोगों की पेट में लात मारी हो। और पेट ये कह रहा है मैंने बड़ा कुछ दिया, क्या दिया। आज अगर ये हालत नहीं होती बेरोज़गारी की जो आज हिंदुस्तान के अंदर है, और मोदी तो कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा रोजगार दिया है लोगों को। रोजगार दिया होता आज ये इतना आप जो ये आप देख रहे हो ना, ऐसे पब्लिक नहीं आती, तराई ऐसे नहीं करती। जब भी अरविंद जी ईमानदार हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, इसीलिए आज पूरा हिंदुस्तान सड़क पे उतरा हुआ है। मोदी जी के साथ कोई भी नहीं है। सब जानते हैं कि इन्होंने उस पहलवान खिलाड़ी के साथ जितनी भी भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात क्यों नहीं कर रही है। और अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां बताएं हम आपको। आप बताइए, जरूर बताइए सर। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है, ठीक है। दिल्ली में इससे पहले जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, आज आप रामलीला मैदान से 100 मीटर की दूरी पर हिंदुस्तान के दूसरे नंबर का हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल वहाँ पर है। वहाँ पर जाकर आप वार्ड का दौरा करिए जाकर और मरीजों से पूछिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल क्या सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं और ऐसी सुविधाएं बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शिक्षा और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, मान लिया गया, लेकिन जो आदमी देश की राजधानी में जो चुनी हुई सरकार है उसको क्यों कराया जा रहा है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं सुविधा, और दिल्ली में 7 MP मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो कोई भी MP बताए कि उसने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है 7 जिलों के अंदर। और दिल्ली के MLA का काम हम बताने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार का काम, महिलाओं को फ्री में सवारी कराई जा रही है, महिलाओं को फ्री में सवारी कराई जा रही है, और इलाज 1 रुपए और 10 लाख का इलाज फ्री MRI दिल्ली का अगर आधार कार्ड है तो फ्री MRI। और बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आके इलाज कराते हैं, बिहार के लोग आके इलाज कराते हैं। शिक्षा फ्री चल रही है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाकर देख लीजिए। सर यूपी और बिहार के लोग या अन्य राज्य के लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो ये देश से बाहर तो नहीं है। नहीं, देश से बाहर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, राजधानी है। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर आने में परेशानी होती है, क्यों ना जो सुविधाएं दिल्ली की सरकार दे रही है वो सुविधाएं आप अपने बजट को शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ाओ और इस तरीके से वहाँ पे भी काम करो ताकि वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, शहर आना पड़े। प्रजा चाहे किसी स्टेट की हो, लेकिन दिल्ली में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सबके लिए केजरीवाल फ्री इलाज करता है, चाहे 100 रुपए लगे हो। ये इलाज अच्छा है, इलाज अच्छा है तो ही तो आ रही है। इस पर बात करो आप हमसे कि दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है। कुछ और लोगों से पूछते हैं। अब आप नहीं पूछोगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से आए हैं हम। दिल्ली में कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली वसंत कुंज। सर आप ये बताएं सर कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हैं या आम आदमी पार्टी की? दोनों की तरफ से हैं जी, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर अभी माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ईडी द्वारा शराब माफिया घोटाले में अरेस्ट किया गया है, आपको क्या किया जाता है? बीजेपी का कहना है सर, ये मेरा शब्द नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। भाजपा में जितने माफिया है तो माफिया को ही माफिया कहेंगे ना। आप इनसे भी थोड़ा जान। कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं वो बात कर लीजिए ना। सबसे अच्छी सरकार केजरीवाल की है। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं सर आप? लुधियाना से। मेरे साथ अभी लुधियाना से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद है। सर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से? हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। हमारे MLA श्री शोकप्राशर पप्पी जी हैं हल्का सेंट्रल से, उनकी अध्यक्षता में हम यहाँ पे आए हैं सभी लोग। तो सर पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है अभी? बहुत बढ़िया आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जैसे जो भी बोला पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, जैसे बिजली फ्री का बोला, बिजली फ्री बिल्कुल दिया, और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का बोला, मोहल्ला क्लिनिक का दिया। जैसे जैसे जो बोल रहे हैं वो सभी दे रहे हैं। सर आप ये बताएं मुझे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एक के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन कई मंत्रियों को अगर नाम आया है शराब घोटाले में या अन्य किसी भ्रष्टाचार में, तो हम कितनों को फंसाएंगे? सर ये देखिए, सबसे पहले तो आवाम की आवाज़ देखिए कैसी है। जो आवाम की आवाज़ है वो सही आवाज़ होती है, वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है। ये देखिए कि लोकतंत्र का घान भारतीय जनता पार्टी है जो कर रही है
कितनी देर से सभी लोग ये बोल रहे हैं कि जो ईवीएम है ये हटाना चाहिए, बेल्ट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, एक बार ईवीएम हटाओ, फिर ये 400 के पार बोलते हैं, अगर पीछे वाली भी 2 0 रह गई तो फिर बात करना आप। सर ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इतने भारी मतों से और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, तो उस समय तो किसी ईवीएम का मुद्दा नहीं था। ऐसे है, देखिए अगर ये लोग हर बार ईडी की बात करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं, सभी जन अदारे बंद पड़े हैं। एक सीबीआई और ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंडर में चल रही है। सर इस बार चुनाव का जो मुद्दा है, आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे? देखिए चुनाव का जो मुद्दा है, हर बार विकास के मुद्दे पे जो चोन है वो लड़ी जाती है, ठीक है। इस बार भी विकास के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे जो है आम आदमी पार्टी चोन लड़ रही है। और ये देख लेना कि अब जो इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को भेज के जो किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब है जो आम जनता है वो देगी, हिंदुस्तान की जनता है वो देगी इनको। सर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने राम मंदिर देश में बनवाया है, तो हिंदुओं का वोट मतलब कि सारी तरफ से हमारे को मिलेगा, तो इसका राम मंदिर बनवाने का कुछ फायदा होगा क्या? सुनिए सुनिए, सब एक बार क्लैपिंग कीजिए इनकी बात पे, क्लैपिंग कीजिए सर, क्लैपिंग कीजिए इनकी बात पे कि सबसे बड़ी बात कि धर्म की राजनीति, हम यही तो बताना चाहते हैं जो आपने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति है, धर्म की आड़ में राजनीति करती है। राम मंदिर है वो किसका है? अकेला बीजेपी का है? तो सर इस पे बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बीजेपी का किसका है? किसका है? सर आप क्या कहेंगे सर? हम पंजाब से आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द विराजमान है, इसमें लिखा है कि माथे तिलक हाथ में माला, राम नाम को खेड़ है जाना। जो राम है सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है, पूरी दुनिया के लिए वो साझे हैं। अगर इनकी ओर लेकर हमें वोटें लेनी है तो क्यों फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आप पार्लियामेंट हाउस जाते हो, किसी मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बन जाते आप लोग? तो सर धर्म की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए जी सर, धर्म एक अलग चीज़ है, विकास की बात करनी चाहिए। जो आपको ड्यूटी दी गई है, जिस कुर्सी में आपकी जो जिम्मेवारी है, आप उसकी बात करो। मंदिर का पुजारी मंदिर की बात करे, गुरुद्वारे का ग्रंथी गुरुद्वारे की बात करें, उनको शोभा देता है। लेकिन कोई सीएम, पीएम, कोई काउंसलर, कोई एमएलए अगर ऐसी बातें करता है तो मैं कहता हूँ वो उस सीट के लायक ही नहीं है वो। और जो आज की ये महारैली जो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी को अगर इन्होंने 4 दिनों के लिए बंद कर दिया, अभी आप पहले सवाल कर रहे थे उसको आप क्या देख रहे हो? देखो हिंदुस्तान की राजनीति का एक सिस्टम बन चुका है कि घर बैठे आदमी के ऊपर कोई भी आदमी आरोप लगाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस पर धारा लगा के उस पर पर्चा देता है, उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन में उसको बरी कर दिया जाता है। तो मुझे ये बताइए आप कि हिंदुस्तान में 182 की धारा है, अगर कोई आपको गलत आरोप लगाता है तो उसको जेल जाना पड़ता है कि हिंदुस्तान की जेलों में 182 के लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, जो अफसर आपको री इन्वेस्टिगेशन में छोड़ देते हैं तो लॉ तो बनता है उनको भी जेल जाना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, केजरीवाल जी तो बाहर आ जाएंगे, क्या वो अफसर अंदर जाएंगे जो ईडी वाले हैं? क्योंकि हमारे पंजाब की जो न्यूज़ रिपोर्टें हैं ना, जितनी बार भी चुनाव हुए हैं बार बार यही कहते हैं देश खतरे में है, देश खतरे में है। 2 बार चुनाव देश खतरे में, पाकिस्तान से खतरे में डालकर चुनाव जीत लिया, लोगों को मूर्ख बना के। अब राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो सभी का है, भगवान राम तो सबके हैं, अकेले का नहीं, मोदी का, अकेले बीजेपी का नहीं है। देखिए जो आस्था की आस्था होती है सभी की होती है, धर्म में आस्था सबकी होनी भी चाहिए, लेकिन धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं। अब लोगों को इनके झूठ का पुलंदा पता चला है। अब 400 की बात छोड़िए, मेरे को तो पता है इनको 100 सीटें भी नहीं आने वाली, और लोगों को इनके जो सब षड्यंत्र है उसका पता चल गया। मोदी जो करते हैं लोग, अब इसको मुर्दाबाद मोदी बोलेंगे। देश भर में आप लोग जागरूक हो चुके हैं, अब वो राजनीति नहीं रही, जो झूठ का जो षड्यंत्र है खुला हो गया। देखिए इतना जन हजूम, इतने जन हितैषी लोग हैं जो ये देश के लिए, ये देश के लोग हैं, जिनके देश के नागरिक हैं, जो कोई आतंकवादी नहीं है। कभी सिखों को आतंकवादी बना दिया, कभी मुसलमानों को आतंकवादी बना दिया। ऐसा नहीं है हमारा हिंदू विरोधी हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, हम सब एक हैं। लेकिन किसी को आतंकवादी बना के आप देश खतरे में डालकर चुनाव जीत जाते हो, ये कौन सी राजनीति है? सबके अब जब चुनाव आने वाला था 2 महीने पहले राम मंदिर का ऐलान कर दिया।
देखो कैसी राजनीति। सर आपको क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ये 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए फंसाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही है, ये तो इसमें कोई शक थोड़ा है। देखिए मेरी बात सुनो, जो भावी प्रधानमंत्री जी हैं वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। उन्हीं के डर से इन्होंने ईडी का पुलंदा डाल दिया, ईडी का फंदा डाल के उनको झूठों केस में फंसाकर उनको अंदर कर दिया। लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, कानून के ऊपर सबको भरोसा है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? किसके? अभी अरविंद केजरीवाल जी हम जवाब देते हैं इसका, जिन्ना मर्जी डरा लेनी तू दिल्ली तो नहीं पंजाबियां ने डरना, चाहे जेड़े भी तू जुल्म कमा लैनी असी अपने भरावां नाल खड़ना। जिन्ना मर्जी डरा लेनी तू दिल्ली तो नहीं पंजाबियां ने डरना। ओ लाल किले उत्ते झंडा सी लहराया सी, 65-71 विच देश नूं बचाया सी। जिन्ने मर्जी किसानां दे तू हक मार लै, जिन्ने मर्जी नी गोलियां दे पटे चाड़ लै, चाहे जेड़े भी तू रौंद दिखा लैनी इन्हां छातियां ने हिक्कां ताण खड़ना। जिन्ना मर्जी डरा लैनी तू दिल्ली तो नहीं पंजाबियां ने डरना। जिन्ना मर्जी डरा लैनी तू दिल्ली तो नहीं पंजाबियां ने डरना। पंजाब से आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इन्होंने चाहे जो भी गाया हो लेकिन सुर तो था। अब देखना यह है कि इस बड़ी रैली का आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के ऊपर इससे क्या फायदा मिलता है। आप बने रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज, देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज। हर खबर में होगी तेजस की रफ्तार।